Good morning, students. Today we will continue our chapter Working Institutions with subtopic of Executive, which includes Prime Minister and Council of Ministers. So, Prime Minister is the very important political institution in the country. Prime Minister अपने आप में ही एक institution है. तो how the Prime Minister is elected, okay, or is appointed. इलेक्टेड और अपॉइंटेड दोनों ही डिफरेंट वर्ड है. इलेक्टेड होता है जो चुने जाते हैं और अपॉइंटेड जो नियुक्त किए जाते हैं. तो द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी चॉइस से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे. ओनली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ पार्टीज डेट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर. जो पार्टी जीतती है मेजॉरिटीज किसके लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. इन केस नो सिंगल पार्टी गेट अ मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट. अगर गठबंधन में सरकार बनती है, मतलब दूसरी छोटी छोटी सरकार पार्टीज को मिलाना पड़ता है, कॉलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, तो उसमें भी मेजॉरिटी जिसको मिलती है वही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं. प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है. अगले इलेक्शंस में भी वो कंटिन्यू रह सकते हैं. ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कॉलिशन. ओके. अब प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 8th क्लास इन डिटेल अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब प्राइम मिनिस्टर फ्री टू चूज मिनिस्टर्स. ठीक है. अब उन मिनिस्टर्स को चूज करेंगे जो एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसे पर्सन को भी मिनिस्टर बनाया जाता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है. ठीक है. मिनिस्टर बनाया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, लेकिन एक शर्त रहेगी कि अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर. 6 month के अंदर अंदर उसको एज अ मेंबर और एज अ मिनिस्टर अपॉइंट होना होगा, यानी कि इलेक्शन लड़कर मिनिस्टर अपॉइंट होना होगा, तभी वो कंटिन्यू कर सकता है. ओके. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी डेट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स. सारे मिनिस्टर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होते हैं. इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक. तो फर्स्ट हम बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स की. जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स. जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स को दे दिए जाते हैं. ठीक है. जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर. इट कंप्राइजेज अबाउट 20 मिनिस्टर्स. ठीक है. 20 मिनिस्टर होते हैं. और कैबिनेट जो है वो काउंसिल मिनिस्टर का आप समझ लीजिए इनर रिंग है, सेंट्रल पार्ट, मेजर टॉप लीडर्स इन द कैबिनेट मिनिस्टर्स. नेक्स्ट आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. जिनके पास छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं. दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड. नेक्स्ट आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स. यस, आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स. ये जो मिनिस्टर्स होते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद बात आती है नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट even if it is about another ministry or department. Every minister has secretaries who are civil servants. Yes, कोई भी मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. एवरी मिनिस्ट्री है सेक्रेटरी, उनके लिए सिविल सर्वेंट होते हैं जो सेक्रेटरी उनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल देते हैं. कैबिनेट जो है वो एज अ टीम जो है इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि इसमें सीनियर सिविल सर्वेंट्स भी शामिल होते हैं जो सिर्फ डिफरेंट मिनिस्ट्री की वर्किंग को कोऑर्डिनेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ये आपने डिटेल में 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. तो सबसे पहले ही कोऑर्डिनेट और ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स. ठीक है. कैबिनेट मीटिंग्स जो है प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. सेकेंड, ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. यस, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल मिनिस्टर के जो पार्ट है, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना. और प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन जो होता है फाइनल होता है हर डिपार्टमेंट के लिए. सुपरविजन इनका रहता है
ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप, सारे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड ही हैज़ ऑल्सो द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। ठीक है, मिनिस्टर को डिसमिस भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful, सबसे पावरफुल है प्राइम मिनिस्टर। और हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी और मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को शो करने का, उसकी एक इमेज बनाने का। ठीक है, तो मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन किस प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर्स होंगी, कितना वो यूज़ कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी पर्सनालिटी कैसी रही है, उसके हाथ में कितनी पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, exercise enormous authority because he had great influence over the पब्लिक के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का कितना इन्फ्लुएंस है, मीडिया के ऊपर कितना, मतलब मीडिया ने उनकी क्या इमेज बनाई है, ये डिपेंड करता है उनकी इनॉमरस अथॉरिटी पर। दूसरा एग्जाम्पल था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कोलीग्स इन द कैबिनेट। ठीक है, तो इस तरह से है। लेकिन अब धीरे धीरे इन रिसेंट ईयर द राइज ऑफ द कोलिशन पॉलिटिक्स हैज़ इम्पोज सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से प्राइम मिनिस्टर की पावर्स में कॉन्स्ट्रेंट लग गए हैं, क्योंकि अब अकेला डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का नहीं रहेगा। जब कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी तो मिनिस्टर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक, ही हैज़ टू अकोमोडेट different groups and faction in his party as well as among alliance partners. He also had to heed to the views and position of the coalition partner. coalition government जब बनी तो उसके जो पार्टनर्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उनके भी डिसीजन और व्यूज़ को प्राइम मिनिस्टर को सुनना पड़ेगा, उनके व्यूज़ और कमेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के अकेले जो पावर्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी एग्जीक्यूटिव के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, वो है द प्रेजिडेंट। ओके, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि सारे काम जो हैं वो प्रेजिडेंट के नाम और सिग्नेचर से चलते हैं, जबकि रियल जो पावर है वो किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि प्रेजिडेंट इज द नॉमिनल पावर और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शन आर टू अ लार्ज एक्सटेंड। ठीक है, प्रेजिडेंट हमारे इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट के मुखिया। ठीक है, दूसरी तरफ जैसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन में भी डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, लेकिन हेड ऑफ द जो स्टेट है वो है क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, फर्स्ट द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके काम को सुपरवाइज करना। ठीक है, उसके बाद द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। हम लोग उनको डायरेक्टली वोट देकर नहीं चुनते हैं। ठीक है, कौन चुनते हैं उनको, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज और एमपी इनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वोट्स की उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। प्रेसिडेंट के नाम और सिग्नेचर हर काम पे चलते हैं, इसीलिए वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो राष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता राष्ट्रपति। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। जैसे प्राइम मिनिस्टर को जनता चुनती है, जो उनकी पॉपुलर मैंडेट है उनको प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। ओके, शी और ही रिमेन ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, सिर्फ नॉमिनल उनके नाम और सिग्नेचर चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। वो मैंने बता दिया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंटल होती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं, शुरुआत भी उनके नाम से होती हैं और सिग्नेचर से वो लॉ में भी कन्वर्ट होती है। ऑल लॉ एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन और हर नेम। ये सेम वही है, जितने भी लॉ हैं पॉलिसीज़ हैं उन पर सिग्नेचर प्रेसिडेंट के चलते हैं, उन्हीं के नाम से वो शुरू होती है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी अपॉइंटमेंट है
जितनी भी हाई लेवल अपॉइंटमेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्री, सबके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। उसके बाद ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट होती है वो भी प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। ये सब आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, इनकी पावर्स के बारे में डिटेल में। जो प्रेसिडेंट है वो हमारी सेना के मुख्य सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स के, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर ओनली एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट एडवाइस, बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। प्रेसिडेंट जो है वो किसी चीज़ की एडवाइस दे सकते हैं, अगर लेकिन दोबारा अगर उनके पास कोई बिल आता है तो वो अपने बाउंड हो जाते हैं उसको साइन करने के लिए। शी इज़ बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। सिमिलरली अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जो बिल पास होता है वो लॉ तभी बनता है आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स कॉन्सेंट टू इट। उस पर अपने साइन करते हैं, अपनी मर्जी देते हैं, ठीक है। इफ द प्रेसिडेंट वांट शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, बट इफ द पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन शी हैज़ टू साइन इट। ये वही आ गया कि जब पार्लियामेंट से बिल बनता है और साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उसको कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं, उसमें चेंजेस के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास चला गया तो उनको साइन करना पड़ता है। ओके अब वन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन अ पार्टी और coalition of parties secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoy majority support in the लोकसभा। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो पार्टी इलेक्शंस में जीतती है उसके लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। जो कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है उसमें भी जिसको मेजॉरिटी मिलती है उसी को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके, व्हेन नो पार्टी और कॉलिशन get a majority in the Lok Sabha, the president exercise her discretion. The president appoint a leader who in his opinion can must majority support in the Lok Sabha. Okay, so the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time. वही है कि majority जिसको मिलेगी उसको ही president जो है वो prime minister appoint करते हैं। Okay students, I hope you have understood the topics Prime Minister, Council of Minister and the President. Okay, after listening to this video you will read the topic with the help of your book. Thank you students, have a nice day.